हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है, 9 बज गए शायद। और आज का मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है। और अम्मा जा रही है ऊपर। मिर्च सुखाई थी हमने कल, तो वो मिर्च हमने ऐसे उठा के रख दी थी अंदर, तो इस वजह से अम्मा उनको छत में ऐसे सुखाने जा रही, क्योंकि वैसे धूप अभी आई थी, फिर एकदम से धूप चली गई है। और हम यहाँ पे लगा रहे हैं अभी लहसुन। ये देखो, इधर अभी खेत हमने वो कर रखा है। हमने कल ना शाम को मम्मी ने यहाँ पे ऐसे गोड़ा था, ये मतलब सारा साफ़ किया था। इसमें ना पहले मक्के बोए थे, तो इस वजह से इसमें ना मम्मी ने कल साफ़ किया था। तो अभी मम्मी एक बार फिर से इसे खन रही है। तो उसके बाद हम लहसुन लगाएंगे। और लहसुन हमने जैसे ये थे, ये लहसुन था ऐसे, तो हमने ना इनके ये अलग कर दिए पीस से। ये अलग कर रखे हमने, क्योंकि लहसुन को ना ऐसे अलग अलग कर करके लगाया जाता है। तो इसको ऐसे पता नहीं कैसे लगाएंगी, मम्मी लगाएंगी, फिर मुझे नहीं आता। और मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, तो चलो करते हैं स्टार्ट काम। और अभी खाना खा के आ चुके हैं हम, और दादी गई ऊपर, पापा और नितिन काट रहे हैं मिर्च की डंडियाँ। और मैं और मम्मी अब यहाँ पे लहसुन लगाएंगे, उसके बाद हम काटेंगे घास। और मम्मी करिए खेत को साफ, मम्मी खेलने पे लगी पड़ी है। देखो कोहरा हॉल लग गया सारे में। और दादी ने यहाँ पे मिर्च रख रखी है, क्योंकि एक बार ना अभी थोड़ा सा धूप आई थी हल्की फुल्की सी, उसके बाद ना अभी धूप चली गई है। और अम्मा ने फिर मिर्च बाहर निकाल दी थी, और हमने मिर्च की ऐसी ये देखो डंडियाँ काटी थी ना, ये तो इनको सुखा दिया है। और अभी जो हम कल परसों हम लेके आए थे ना, मैं मम्मी ताई और मेरी नानी गए थे मिर्च तोड़ने, तो हम वहाँ से लेके आए थे 2 कट्टे, तो वो अभी पापा लोग काट रहे हैं। तो चलो गाइस करते हैं काम। तो अभी मैं छिल रही हूँ लहसुन, और इनके ये अलग अलग करने हैं, जो कि आसानी रहेगी ऐसे लगाने में। और इनको मैं बहुत देर से अलग करने पर लगी पड़ी हूँ। ये ना टाइट हो रहा है, कुछ लहसुन तो हमारा ना ख़राब हो गया है। जैसे ना ये है, इसकी एक स्लाइस है, तो इसकी एक स्लाइस है ना, तो ये स्लाइस ना बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गई है। तो हमारे बाहर में बोलते हैं कि लहसुन बुसी गो, तो ऐसी बुसी गया लहसुन। और कुछ अच्छा है और कुछ ख़राब हो गया, और जो ख़राब हो गया उसे फेंकना है, और जो अच्छा है उसको लगाना है। और देखो मैं दिखाती हूँ, जैसे ख़राब हो गया ना, ये देखो ये कैसे ख़राब हो गया ना, ऐसे ख़राब हो गया। और तो चलो चलते हैं और करते हैं काम। मम्मी ने पूरा खेत साफ़ कर लिया है, और मैंने भी सारा लगभग मैंने छील ही दिया लहसुन। तो चलो लगाते हैं लहसुन। मम्मी बो रही है राई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हरी सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने बोला था मम्मी को कि राई भून दे करके। कब से बोल रही हूँ मैं मम्मी को। ये है राई के बीज, ये है राई के बीज। और मम्मी ये है पापड़, पिनाऊ के पात। इस पे हो रहे टमाटर हरे हरे, और हम लगाते लहसुन। हम अभी आ गई है। हम लगा रहे लहसुन, ये लहसुन है। अब मम्मी बना रही है लाइन, उन लाइनों में लगाने हैं लहसुन ऐसे करके। ऐसे राई नहीं छोड़ तू, दिखा दी मुखेड़ी। अब आगे चटाके वाली धूप, अब आगे धूप। और अम्मा गाना सुना रही जरा। मुखड़ी दिखा दे छोरी, न गोरी न काई। ओ छोरी आगिन के नीचे। तो दोस्तों अभी हमने लगा लिए हैं लहसुन पूरे खेत में।
और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और इधर को हमने सारा लगा लिया है। और उधर अम्मी थोड़ा सा अम्मा लगा रही है अभी, और मम्मी गई है गोबर लेने। मैं काटूँगी अब इधर से घास, और इधर घास भी रह गया था, बस वह अफसोस लगने वाला है तो एक साइड से साफ़ करना है घास, तो यहाँ हम घास काटेंगे। और मैं जा रही हूँ अपना ये फाट लेके, और दराती भी है। मम्मी भर रही है गोबर यहाँ छानी में, और मैं इधर काटूँगी घास। इधर रास्ते में ना बहुत घास हो रहा है, तो इधर पूरा रास्ता साफ़ कर दूँगी और इधर घास भी काट लूँगी। और यहाँ पे हमारी कद्दू की बेल है, इस पे ना कद्दू भी लग रहे हैं छोटे छोटे, देखो हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो चलो काटते हैं घास। देखो अभी एकदम से इतनी धूप आ गई है, मौसम साफ़ हो गया है, पर हल्के फुल्के काले काले बादल भी लग रखे हैं। वैसे मैसेज आ गया था 24 घंटे का हाई अलर्ट, टिहरी और अल्मोड़ा ऐसे करके पता नहीं डिस्ट्रिक्ट के नेम आए थे बहुत सारे, तो कि 24 घंटे तक बारिश रहेगी करके, हैवी रेन। तो इस वजह से पर आई नहीं बारिश, खाली छींटे पड़े थे रात को और बारिश नहीं आई थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छानी से घास रख के, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और श्यामू को भी अंदर बांध के आई, और ताऊ उनका जो कटरेड़ा था, मतलब रामू है, तो रामू को भी अंदर बांध के आई क्योंकि उन्हें धूप लगी थी, और श्यामू वहीं कर रहा था। और मैं अभी कब पहुँचने वाली हूँ घर पे। और इधर हमने साफ़ किया था, देखो इधर मैंने परसों घास काटा था, और इधर अभी मम्मी ने भी साफ़ कर दिया, और थोड़ा बहुत मैंने काटा था, क्योंकि ना आजकल धूप में ना सांप और ऐसे ग्याहुल इनकी डर होती है, तो इसलिए हमने रास्ता साफ़ करते रहते हैं इधर। तो चलो चलते हैं। और घर पे काट रहे हैं अम्मा और पापा मिर्च, तो चलते हैं और देखते हैं कि कितनी मिर्च काट दी इन्होंने। और मेरा जो भी घर ही है शायद, इधर ना बंदर और लंगूर आए थे गुणी, तो ना उन्हें भगाने चला गया था पहले, इस वजह से। और मम्मी चली गई घर पे, अब मैं भी आ गई हूँ। तो मैं पहुँच गई थी घर पे, और अभी मैं बना रही हूँ ककड़ी का रायता। देखो इससे मैंने कोट दिया है, ये है, इसे पहाड़ी में कुरण बोलते हैं, कुरणी। और इससे ऐसे ऐसे कोरा था मैंने इसे, तो इससे ये स्लाइस निकली थी। और वैसे कद्दूकस से ना ये ना ऐसे पूरे निकल जाता है, ख़राब हो जाता है। कद्दूकस में ना बहुत पानी निकल जाता है इससे, तो इस वजह से मैंने इसे भी हल्का हल्का कोट दिया है। और मैं बनाती हूँ रायता। अम्मा बना रही है झोई और दाल और भात। और देखो पापा उन्होंने ना इतनी सारी मिर्च काटी थी, वो सारी, और आधी ना जो सड़ गई है ना वो साइड कर रखी है, देखो। और ये भी है आधी मिर्च, इन्होंने सुबह काटी है सारी। और धूप लग चुकी है बहुत ज़्यादा तेज़। मम्मी गई है नहाने और नितिन भी नहाने गया है। और ये है मेरा जोजो ना आजकल ना खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं से क्या हो गया है। अम्मा का बन चुका है खाना, और मैं बना रही हूँ रायता। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं और फिर खाते हैं। फिर हमने खाना और बर्तन भी धो लिए हैं, देखो मैंने और मम्मी ने बर्तन भी धो लिए। और अभी मैं खा रही हूँ काजू, और मम्मी कर रही है गैस साफ। अब मैं नहाऊंगी, और क्योंकि बहुत धूप हो रही है ना, तो गर्मी की वजह से ना ऐसे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी से भी वैसे भी, और पसीने भी आ जाते हैं, तो इस वजह से। तो चलो नहाती हूँ। और मम्मी करिए अभी गैस साफ, तो मम्मी को ना जैसे हाथ वो कपड़े नहीं मिल रहे थे गैस साफ करने को, तो अभी मैंने दिया। और मम्मी करिए गैस साफ। और मम्मी ने गैस को चकाचक कर दिया। अब जी क्या भाई दिया खा। तो अब मैं नहाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ इधर धूप सेकने, क्योंकि हमारे घर के उधर ना धूप चली जाती है बहुत जल्दी। और अब तो जैसे अब धीरे धीरे जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम आ जाएगा, तो वहाँ पे ना 1-1:30 बजे के बाद ही सीधा धूप चली जाती है। तो इधर हम हमेशा चाची इनके इधर आ जाते हैं धूप सेकने, तो ना वहाँ पर बहुत ठंडा लगता है, हवा भी चल रही है हमारे उधर। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी, और मम्मी गई अभी छानी में भैंस को घास देने।
और मैं बैठी हुई हूँ इधर। मैंने थोड़ा बाल सुखाने को बैठी हूँ यहाँ पे। और अभी करीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है। 4 बजे फिर हम सीधा खेत को जाएँ। 4 साढ़े 4 बजे चाय पी के तो चलते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। और मिर्च में भी छाया आ गई, देखो मिर्च में भी आ चुकी है छाया। और इधर पूरी छाया आ चुकी है। धूप अब ऐसे किनारे किनारे चले गए आंगन के। और मैं सेक रही धूप। और नहा के ना कुछ फ्रेशनेस मिलती है ना अच्छी सी, क्योंकि दिन भर काम करके और फिर बाद में क्या कहते हैं ऐसे धूल धक्कड़ से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और बालों में इतनी खुजली हो रही थी मेरे। वैसे परसों ही नहाया था मैंने, पर क्योंकि गांव में ना हमारे इधर वैसे ठंड भी होती है। मेरी अम्मी से स्वेटर पहननी रहती है क्योंकि मुझे ना ठंड एकदम से वो नहीं होता, तो इसलिए तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे तीसरे दिन नहा लेती हूँ। और तो यहाँ पे वैसे भी ठंड होती है। मेरी नानी के उधर गर्मी है ज़्यादा, तो वहाँ पे हर दूसरे दिन नहा लेते हैं लोग, तो इस वजह से तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। और मम्मी गई अभी नीचे घास देने। मम्मी आ जाएगी तो थोड़ी देर में चाय बनाएंगे, तब तक मैं सुखाती हूँ अपने बाल। और मैंने ना नेल्स भी नहीं काटे क्योंकि अपने श्राद्ध चल रहे हैं। और जैसे ना मिट्टी का काम करते हैं ना, जैसे यहाँ पे अभी लहसुन लगाया था सुबह, तो मैंने नेल्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं घुस गई थी। और नेल्स देखो कितने बड़े हो रहे हैं। ये साथ के भी हैं, ये साथ के ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर लेफ्ट हैंड के ज़्यादा हैं। और बाल देखो मेरे ना दो मुँह वाले बाल हो गए थे, देखो। मेरे ना बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और जैसे क्योंकि ऐसे मौसम चेंज होता रहता है ना, तो बाल झड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर एकदम से पानी चेंज, क्योंकि उस टाइम मैं रामनगर में थी। फिर मैं घर आई, फिर मैं अपनी नानी के वहाँ गई, फिर मैं घर आई, फिर मैं अपनी नानी के वहाँ से फिर उधर ना मम्मी के मामा के बेटे की शादी थी, तो वहाँ गई। तो फिर पानी इतना चेंज हो गया ना, तो इस वजह से बाल बहुत झड़ रहे हैं। हो चुकी है शाम और मैं जा रही हूँ छानी को। मम्मी जाएगी घास लेने, और क्योंकि मुझे भैंस का दूध निकालना है तो मैं अभी थोड़ी देर छानी में रहूँगी। और ये है कायन का मतलब छाछ वो करने वाला कट्टा है, ये झूला है। और ये हमारे गांव का व्यू है। मैं आ चुकी हूँ सारी में घास काटने को। घास शायद मम्मी ने काट लिया होगा, बट अभी मैं लेने आई हूँ, क्या पता नहीं भी काटा होगा। और मैं ना कंफ्यूज हो गई थी कि मम्मी मेरी दराती ले गई और फांड ले गई या नहीं ले गई करके। तो मैंने ये ना ममता की दराती लेके आई हूँ और ये फांड मेरा खुद का है। और क्योंकि मम्मी पहले आ गई थी, मैंने मम्मी को देखा भी नहीं आते टाइम, और पता ही नहीं था मुझे कि मम्मी मेरी दराती ले गई या नहीं ले गई। अगर खाली भी जाती तो मम्मी डांटती कि खाली खाली आ गई, तो इस वजह से मैं लेके ही आ गई। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो गया है तो घर को ऐसे भी लेके आ सकते हैं, पर नहीं होगा तो फिर घास कैसे काटूँगी, मैं बैठी रहूँगी। फिर मम्मी डांटेगी मेरे को, 4 बातें सुनाई, फिर सुनना पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं। और सारी कुछ हमारी ऐसी है, मतलब अच्छा लग रहा है सार में आजकल, क्योंकि आजकल ना सब साड़ी में ही है। और असोज के टाइम फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यह है कि धूप लग जाती है ना, तो वरना घास काटने में तो मज़ा आता है, क्योंकि बड़ा बड़ा घास होता है, सट सट काटो। बस धूप की वजह से ही मन नहीं लगता इसलिए। और आजकल साड़ी में अच्छा हो रखा है, क्योंकि साड़ी में ना मंडुआ ये लोहारे थे, अब तो मिर्च टिप रहे हैं। फिर मिर्च खत्म हो जाएंगी, फिर मतलब असूस तो अब लगी चुका है 15 तारीख से। 15 तारीख है कल या परसों को शायद, पता नहीं, मैं तो मुझे डेट भी याद नहीं रहती है। और तो सारी कुछ ऐसी। और आपको पता है घास पे ना इतने सारे कुम्हर हो जाते हैं ना, तो असूल में ना कुम्हर बहुत लगते हैं, कुम्हर से परेशान हो जाते हैं। और सू लगाते हैं ना जब, तो सू में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं आ चुकी हूँ जहाँ मम्मी ने मेरे को बोला था। मम्मी, और मम्मी ने काट लिया है घास। एक खेत हमारा ये भी है, और मम्मी ने यहाँ काट लिया है घास शायद। यहाँ तो मम्मी ही नहीं है, मम्मी तो खो गई। और मम्मी ने इधर घास काट लिया है, ये देखो मम्मी ने ये घास काट लिया और ये फांट है, पर मम्मी तो यहाँ है ही नहीं। दूसरे वाले खेत में चलते हैं, क्या पता दूसरे वाले खेत में मिल जाए। और मम्मी को यहाँ ढूंढ रही हूँ मैं। ये अब अफसोस लगने वाला है तो साथ को खाली तो करना पड़ेगा। और मम्मी तुझे पर पार्ट हूँ मम्मी।
और मम्मी यहाँ पे मंडुआ के पंचर रह गए थे कुछ, वो लगा रही है। बहुत सारे मसाले और ये हमारे भटूर के हैं। ये है चौलाई, बाहर देखे तो बाहर कर भाट रही हूँ। ये चौलाई है। तो चलो अब मैं काटती हूँ घास। अभी हो चुकी है शाम, और मतलब शाम क्या, रात होने वाली है अब। और सब चले गए हैं सारी से घर को घास लेके। तो मम्मी ने भी लगा दिया अपना गट्ठल, और मेरा घास है उधर, तो मैं भी लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 6:30 से 7 बजने वाले होंगे, 7 बजने वाले होंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे ना 6:30 बजे आजकल अंधेरा हो जा रहा है। अब दिन छोटे होने लग गए, तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए हम ना 4 साढ़े 4 बजे हम आ जाते हैं सारी को। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, एंड मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।